यदि साक्षात नारायण, अरे जगत का पालनहार जो जगत को अपने हाथों से देता है, वह मेरे सामने आज मांगने आया है, तो मेरे भाग्य की सराहना तो कीजिए गुरुदेव। सारे जगत का जो मालिक है वो आज मुझसे मांगेगा। बोले इन्हें मना कर दो, बोले नहीं। फिर हाथ पकड़कर समझाते हैं कि कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। स्त्री सो नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानत जुगोप्सिता। जहां किसी की जान जा रही हो, उसकी जान बचाने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वो पाप नहीं है। स्त्रियों से यदि कुछ समय के लिए बात कोई छुपानी हो और उनसे झूठ बोला जाए तो उसमें पाप नहीं है। नर्म या अपने हंसी मजाक में यदि झूठ निकल जाए तो उसमें पाप नहीं लगता। प्रत्यर्थ जिसके द्वारा हमारी रोजिका चल रही है, उसको चलाने के लिए एक दो बार, ऐसा नहीं कि महाराज लोग होते हैं ना, कपड़ा वाले जो होते हैं, मैं कह नहीं रहा हूं, मैं एक जगह गया था, उन्होंने कहा महाराज ये कपड़ा इतने का है, दोनों छोरों की कसम। कहा? दोनों छोरों की कसम, लड़कों की नहीं, दोनों छोरों की कसम। इस प्रकार से अनेक प्रकार से समझाया, बलि नहीं माने। बलि ने कहा महाराज आप संकल्प कीजिए। जैसे ही बलि पहुंचा तो इन्होंने भी श्राप दे दिया, तू अपनी लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। मेरी बात नहीं मानता, गुरु की बात नहीं मानता। वहां से चले गए और संकल्प लिया, मैं 3 पग भूमि इस बटुक बामन को दान करता हूं। अब जैसे ही संकल्प हुआ तो कहते हैं नाप लीजिए। बोले ऐसे नहीं, ब्राह्मण को दे करके फिर उनके चरण पड़े जाते हैं। जैसे ही चरणों में गिरे तो भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। एक चरण ऊपर गया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, और एक चरण नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल और पाताल। दूसरा ऊपर भू भुआ जन महासार और सत्यलोक तक भगवान का चरण पड़ा। वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान की चरणारविंदों का अभिषेक किया। श्रम जल बिंदु कमंडल राखो, उसी से भागीरथी श्री गंगा जी महारानी की उत्पत्ति हुई। बोलिए गंगा महारानी की। और भगवान फिर आ गए। बोलिए दानी महाराज, आपने तो कहा था 3 पग भूमि, मैंने तो 2 ही नापे हैं। बलि ने कहा महाराज धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? बोले भैया धन यदि एक बार चला जाता है तो धनवान फिर से उसे कमा लेता है, इसलिए धन से ज्यादा 10 गुना वो धनवान बड़ा होता है। तो कहते हैं महाराज अभी तो आपने मेरी संपत्ति ही नापी है, अब मुझे भी नापिए। तीसरा चरण भगवान ने उसके सिर पर रखा है। भगवान के भी अश्रु निकल आते हैं। वाह, ऐसा भक्त होना चाहिए। बोलिए बावन भगवान की जय हो। और भगवान ने कहा कि हे पुत्र अभी तुम सुतल लोक में जाओ, आगे आने वाले मनवांतर में तुम इंद्र बनोगे। और भगवान बटुक ब्रह्मचारी होने के पश्चात तो उसने भी कहा महाराज आपका ये जो सुंदर स्वरूप है, मैं इसका दर्शन करना चाहता हूँ और ऐसे दर्शन करना चाहता हूँ जब भी घर में प्रवेश करूँ तो आपके दर्शन हो, बाहर निकलूँ तो आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा इसका मतलब तो कि हम आपके चपरासी बन जाए। बोले महाराज मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो दर्शन तो तभी होंगे। तो बोले प्रभु जैसे आप समझें। भगवान सुतल लोक को पधारे हैं सभी के साथ में, और एक रूप से उपेंद्र बनकर
माँ लक्ष्मी को जब यह मालूम हुआ नारद जी के द्वारा तो लक्ष्मी जी भी गई। ये कथा बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी गई, बलि की बहन बनी, बदले में अपने पति को मांग लिया और पति को ले गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सूर्य वंश का वर्णन होता है। सूर्य वंश में अनेक अनेक राजा हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, देखिए श्री सुखदेव जी महाराज ने केवल एक श्लोक में ही राम कथा सुनाई। राम जी कि गुरुवर थे त्यक्ते राजो यक्षरदनो वनम पद्म पद्या प्रिय पाणी